हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 का 9 चैप्टर का 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एरिया निकालना है हमें, ठीक है। इसमें देखो, इस डायग्राम में तीन तीन चित्र बने हैं। एक इधर बना है, एक इधर बना है, एक इधर बना है। ये दोनों क्या है? समलंब है और ये आयत है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हर एक इसकी जो लेंथ है ना, ये 5 है, 5 मीटर, और ये इसकी 11 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि इसकी 11 होगी तो इसकी भी 11 होगी, और हर एक साइड की 5-5 है, 5-5 मीटर है, ठीक है, लंबाई। हम इसको हल करते हैं। पंचभुज का क्षेत्रफल अब इसमें देखो, दो समलंब दिए है, एक जे दिया, एक जे दिया, इसलिए इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे इस सूत्र में, 1/2, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट, ठीक है। प्लस में क्या है? इसमें एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है। 2 1/2 ब्रैकेट में क्या है? अब देखो, इसकी जो समांतर भुजाएं हैं, एक है 5, ठीक है। एक क्या है? एक है 5 और एक है 11। ये एक दूसरे के समांतर है ना, तो 5 + 11। हाइट कितनी है? ऊंचाई दी है, ये ऊंचाई दी है 4 मीटर, 4 लिख लेंगे, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। इसकी लंबाई कितनी है आयत की? आयत की लंबाई 11, चौड़ाई कितनी है? 5, ठीक है। इसको हल करते हैं हम। ये 2 है, 2 से 2 चला जाएगा 2 बार में। 5 और 11 कितने हो जाएंगे? 16। 11 पंजे 55, 16 दूनी 32, 32 का इसमें होगा, 55 जुड़ जाएंगे। 32 दूनी 64 प्लस 55, 119 आ जाएगा इसका आंसर, 119 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 वाले को सॉल्व करते हैं। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई अन्य विधि बता सकते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये चित्र एक्चुअली ये है, ठीक है। ये ज्योति का है, ये कविता का है। पहले ज्योति का हम चित्र सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व।
ज्योति का आरेख। ठीक है, इसमें देखना ज्योति के आरेख में एक समलंब बन रहा है, एक समलंब बन रहा है, जिसकी जो पूरी ऊंचाई है ना 30 मीटर है। ठीक है, इसकी जो पूरी ऊंचाई 30 मीटर है, इसमें 30 मीटर में क्या क्या आ जाएगा, ये भुजा ये कितनी है 15, और ये भी 15 है, तो ये 15 15 30 हो जाएगी टोटल। ठीक है, हम इसको हल करते हैं, एक ये है समलंब, एक ये है समलंब। पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब इसमें 2 है तो 2 के लिए 2 गुणा कर देंगे, 2 समलंब है ना, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो ये 2 2 का 2 1/2, इसकी जो भुजाएं है ना, एक भुजा ये इसके समांतर है, ये जहाँ से लेकर इसकी जो पूरी ऊंचाई है ना वो कितनी है पता है, 30 है टोटल, 30 है। तो हम समांतर भुजाएं है ना, समांतर भुजाओं का योग ये एक ये है, तो एक 30 है और एक 15 है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 15, 15 की आधी है तो 15 की आधी कर देंगे। ठीक है, अब जहाँ पे देखना ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 45 बचेंगे अंदर, इंटू 15 बटे में 2 आ जाएगा, 15 75 7 जाए, ये आ जाएगा 675, ये आ जाएगा हाफ हाफ बचेगा तो ये आ जाएगा इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अभी ये ज्योति का आया है। ठीक है, कविता का और निकालते हैं। कविता का आरेख, पंचभुज का क्षेत्रफल इसमें भी लगेगा। देखो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है और एक वर्ग बन रहा है, त्रिभुज और वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है बस, और एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक वर्ग है, क्यों है वर्ग, क्योंकि इसकी जो भुजा है ये 15 है और ये 15 है, ये वाली भुजा ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, इसलिए ये वर्ग है। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसको हल करते हैं हम। प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजाएं 15 15 का स्कोर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसका आ जाएगा 225 प्लस आधार कितना है, आधार इसका बेस, त्रिभुज का बेस भी 15 है, ऊंचाई भी 15 है। ठीक है, 15 का 15 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, एक मान लेंगे, ये भी 225 हो जाएगा बटे में 2। अब इसको हल करेंगे पूरे को, इसका एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, इसका इसमें होगा तो 225 और 225 हो जाएंगे 450 प्लस इसका इसमें होगा तो ये 225 ही रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 675, 675 का हाफ होगा तो 337.5 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कहा है आगे
कि क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं, तो हम और विधि बताएं। इसकी और विधि बताएं, कैसे बताएंगे। ये देखो, हमने जो आयत बनाया इसी के ऊपर, और इसी आयत में एक त्रिभुज छुपा है। अब त्रिभुज को बाहर निकालना है। इस 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 तरीके से हम इसको हल करते हैं। देखो कैसे हल करेंगे। पंचभुज का क्षेत्रफल देखो, इसमें एक त्रिभुज है और एक आयत है, ठीक है। फल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत पूरा है, इसकी जो लंबाई है 30 है और जो चौड़ाई है 15 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है आधार इंटू ऊंचाई। यह है 450। ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है। 1/2 आधार कितना दिया है 15, 15 इंटू 15 450 है यहाँ पे माइनस। क्या होगा 15 का 15 में गुणा होगा तो 225 बटे में 2। अब इधर कुछ नहीं, एक मान लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 का इसमें देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 800, 900 आ जाएगा। ये कितना आएगा 900। माइनस है तो माइनस ही लगेगा, 225 इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना बचेगा 675 बचेगा, ठीक है। ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। किस में आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतःविमा क्रमशः 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया निकालना है। तो एरिया देखो, ये है फ्रेम। इस फ्रेम में देखो, इसमें समलंब है, चारों तरफ समलंब बने हैं। देखो समलंब ये बना है, समलंब ये बना है, ये बना है समलंब, ये बना है समलंब। ये वाला समलंब इस समलंब के समान है, ठीक है। इसका निकालोगे तो इसका आंसर निकल आएगा। अगर इसका निकालोगे इसका आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है इसमें भी समलंब का। खंडों का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। पहले हम एक का निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसका निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है समलंब का 1/2, ठीक है, इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट ऊंचाई 1/2 इंटू समांतर भुजाएं। देखो एक है 20, कितनी है 20, और एक है 28, कितनी है, एक है 20 और एक है 28।
ठीक है। अब देखो, एक है 20 और एक है 28। अब इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई देखो इधर, ये इसकी जो ऊंचाई ये है, ये पूरी कितनी है, इसका निकालोगे तो इसका निकल आएगा, यानी इसकी और इसकी सेम ही होगी ऊंचाई। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे पता पड़ेगा हमें इसकी व्यू जो है ना, ये ऊंचाई कैसे पता पड़ेगा। देखो ये 28 है, ठीक है, कितनी है 28। तो 28 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, ये आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 4। बताऊंगा कैसे आई है 4, ये भी 4 आ जाएगी। इतनी कितनी है, ये 20 है। 4 इधर है, 4 इधर है, जब जाके ये 28 हुई है। तो 4 इधर है, 4 इधर है, यानी कि ये 4 है। ये इसकी जो ये है ना, ये 4 है, ठीक है। कितनी है, 4 है। ये इसकी पूरी ये जहाँ से लेकर जहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर, इसकी भी 24 है, इसकी भी 24 है। लेकिन ये 16, कितनी है, ये 16। 4 इधर है, 4 इधर है, 8। 16 में आप 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 24। तो 4 4 है, ठीक है, समझ गई। 4 इधर है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 20 और 28। 20 और 28 हो जाएगा 48 इंटू 4। 4 का इसमें से कट जाएगा, 2 बचेंगे। ये आ जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर, तो इसका भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। अब देखो इसका सेकंड, इसका मैं लिख देता हूँ, सामने वाला भी समान है, ठीक है। इसका सेकंड करते हैं। जो क्षेत्रफल है ना, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग हाइट इंटू हाइट। 1/2 समांतर भुजा, आमने सामने की भुजा, एक 16 है और एक 24 है, और ऊंचाई कितनी है, 4, क्योंकि 4 इधर है और 4 इधर है। 16 में 4 4 जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, 2 से 2 ये कट जाएंगे, 2 बचेंगे इधर। 16 और 24 कितने हो जाएंगे, 16 और 24 आपके हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40। 40 में 2 का गुणा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया।